बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मार्केटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके बाद एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एमसीक्यूज़ जो होंगे वो बेसिक्स जो होंगी मार्केटिंग की जो हम डिस्कस करेंगे उन्हीं में से जो है वो लिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन है मार्केटिंग की। देखिए, मार्केटिंग को समझना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मार्केटिंग की डेफिनेशन में आपने ये समझना है कि हमने कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉफिटेबली जो है वो फुलफ़िल करना है। इस तरह से फुलफ़िल करना है कि कस्टमर जो है वो हमसे सेटिस्फाई हो जाए, हमारी प्रोडक्ट से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हो जाए। तो डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग की? मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। इनकी कंपनीज क्या करती हैं? कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, और उनके साथ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं ताकि रिटर्न बदले में उनसे टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, इनके बदले में वो कस्टमर से क्या कर सकें? कैप्चर कर सकें वैल्यू को। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना, उनको फुलफ़िल करना प्रॉफिटेबली, यही मार्केटिंग है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। देखें, 3 तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। ये आप समझते हैं। नीड्स वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसको हम फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। इसके अलावा जो वांट्स हैं वो ऐसी चीज़ें जो इंसान चाहता है। देखें, आपकी अपनी जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, तो उनको हम वांट्स कहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पास बंगला हो, आप चाहते हैं आपके पास है वो अच्छी कार हो, अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हों, लग्जरीज़ हों लाइफ की, तो ये वांट्स हैं आपकी। वांट्स जो हैं वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपके पास जो है इनको फुलफ़िल करने के लिए जो है वो बाइंग पावर ना आ जाए। तो जब आपके पास किसी चीज़ की वांट भी हो और बाइंग पावर भी आ जाए तो उसे हम डिमांड का नाम देते हैं। तो 3 चीज़ें मार्केटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग ऑफरिंग एंड मार्केटिंग मायोपिया। देखिए, मार्केट ऑफरिंग से मुराद वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इन्फॉर्मेशन है जो आप मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उनको हम मार्केट ऑफरिंग्स का नाम देते हैं। मार्केटिंग मायोपिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मायोपिया क्या है? इज़ फोकसिंग ओनली ऑन एग्जिस्टिंग वांट्स एंड लूजिंग साइट ऑफ अंडरलाइंग कंज्यूमर नीड्स। देखें, एग्जिस्टिंग वांट्स के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, जबकि जो एक्चुअल जो फ्यूचर के अंदर उसकी नीड्स क्रिएट हो सकती हैं उनको जो है वो हम इग्नोर कर रहे हैं। इसको हम मार्केटिंग मायोपिया का हम नाम देंगे। बेसिकली इसमें मार्केटिंग मायोपिया से मुराद ये है कि हम कस्टमर की जो बुनियादी ज़रूरत है, जो कोर उसकी जो नीड है, उसको जो है वो हमें समझना ज़रूरी है। अगर वो कोर नीड पूरी नहीं होगी तो हमें जो है वो मार्केटिंग में फ़ायदा हासिल नहीं होगा। एक्सचेंज आप समझते हैं कि इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कि हम कोई चीज़ हासिल करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो हमें कुछ पे करना पड़ता है, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जैसे होता है। मार्केट क्या है? देखिए, मार्केट में 2 चीज़ें हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स। किसी भी प्रोडक्ट के सर्विस जो एक्चुअल बायर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो मिलकर एक मार्केट बनती है। एक्चुअल बायर से मुराद क्या है? जो एक्चुअल में अभी मार्केट से वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, और पोटेंशियल बायर वो बायर्स हैं जो कि मुस्तकबिल में इस मार्केट का कस्टमर बन सकता है। यानी कि अभी तो वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे, लेकिन मुस्तकबिल में वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, तो उनको हम पोटेंशियल बायर्स का नाम देते हैं। तो मार्केट जो है वो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स को मिलकर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट? इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। कि सबसे पहले हमने क्या करना है? अपनी टारगेट मार्केट को चूज़ करना है और फिर उनके साथ एक प्रॉफिटेबल जो रिलेशंस है उनको बिल्ड करना है। यानी कि इसमें हम 2 क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं कि व्हाट कस्टमर्स विल वी सर्व, कि हम किन कस्टमर्स को सर्व करेंगे, एंड हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर्स, और इन कस्टमर्स को हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, यानी कि डिफरेंट जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर कस्टमर्स को डिवाइड करना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि आप डेमोग्राफिक बेसिक बेसिस में एज, जेंडर, इस तरह की चीज़, एजुकेशन वाइज ये डेमोग्राफिक में आ जाता है। इस तरह जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर भी आप कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कस्टमर्स अलग हैं, इंडिया के अलग हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रहते हुए डिफरेंट शहरों के कस्टमर्स को, डिफरेंट प्रोविंसेस के कस्टमर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जोग्राफिकल सेगमेंटेशन होगी। इसी तरह हम मज़ीद जो है सेगमेंटेशन की टाइप्स हो सकती हैं। तो उसके बाद जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं फिर कस्टमर को हम टारगेट करते हैं।
कि जो हमने हमारा सेगमेंट है जिस पर हम फोकस करेंगे उसको टारगेट करना, उसको सेल करने की, फिर उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करना, ये टारगेट मार्केट हमारी होगी जिसको हम फोकस करेंगे अपनी मार्केटिंग के दौरान। डी मार्केटिंग के अगेंस्ट कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट है कि इज़ अ मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरीली और परमानेंटली, यानी कि हम क्या कर चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको टेम्परेरीली या परमानेंटली रिड्यूस करना चाहते हैं। इसमें बेसिक मकसद हमारा होता है कि हम कस्टमर को किसी न्यू प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं या किसी न्यू चीज़ की तरफ जो है उसका ध्यान दिलवाना चाहते हैं, उस पुरानी चीज़ से उसका जो फोकस है उसको ख़त्म करके नई चीज़ की तरफ जो है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बाजू का डी मार्केटिंग की जो ट्रिक है वो यूज़ करते हैं। द वैल्यू प्रोपोजिशन, देखिए इसी सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज़ ऑफ अ कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर। देखिए एक ऐसा बेनिफिट्स या वैल्यूज़ का सेट जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि वो डिलीवर करेगी कस्टमर को ताकि उसकी ज़रूरियात को सेटिस्फाई किया जा सके। तो इसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। बेसिकली एक वादा है, एक ऑफरिंग है कंपनी की तरफ से। कंपनी जो है वो कस्टमर को ये रियलाइज़ करवाती है कि हम आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, हम आपको ज़्यादा जो है वो वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में 5 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोशल कॉन्सेप्ट। ये हम 5 जो डिस्कस करके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर उस चीज़ को फोकस करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा फेवर करेगा जो हाईली अफोर्डेबल होगी और जो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स वो अवेलेबल भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइसेस भी कम होंगी, हाईली अफोर्डेबल भी होगी, तो उसको हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक ऐसा आइडिया है जो कि ये कहता है कि कंज्यूमर उस चीज़ को जो है फोकस करेगा, फेवर करेगा जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे होंगे, उसको हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, ऐसा आइडिया है जिसमें हम ये कंज्यूम करते हैं कि कस्टमर जो है उस चीज़ को परचेज़ करेगा जिसके लिए हम सेलिंग की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी कि जिसके लिए हमने प्रमोशंस बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसके लिए सेलिंग जो है वो लार्ज स्केल पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं। तो सेलिंग एफर्ट जहाँ पर ज़्यादा होंगी वही प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी, कि इस कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स को नो कर लें, उसकी नीड्स और वांट्स को समझ लें अपनी टारगेट मार्केट की, और फिर उसके मुताबिक जो है उसकी कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको हम क्या करें, पूरा करें, उसको जो है वो हम अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स जो है प्रोवाइड करें ताकि वो सेटिस्फाई हो सके, उसकी जो नीड्स और वांट्स हैं, डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें। इस कॉन्सेप्ट को हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखें सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम ना सिर्फ ये कहते हैं कि कस्टमर की नीड को पूरा करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट यानी कि कंपनी के प्रॉफिट को भी देखना है, बल्कि उसके साथ साथ हम कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट को हम देखते हैं। यानी कि सोशल मार्केटिंग बेसिकली इसमें हम ये कहते हैं ट्राइएंगल की टाइप है। इसमें 3 चीज़ों को हम जो है वो मद्देनज़र रखते हैं: कस्टमर की नीड को पूरा करना, दूसरा कंपनी के लिए प्रॉफिट को देखना, और तीसरा सोसाइटी के बेनिफिट को देखना, सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखना। तो ये तीनों चीज़ें जो मिलती हैं तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग मिक्स है। ये एक सेट ऑफ टूल्स है जिसमें हम 4 P's का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 P's हैं नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम क्या है? ये कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है जो कि कम्युनिकेट एंड डिलीवर द इंटेंडेड वैल्यू टू चूज़न कस्टमर, के जो हमने चूज़ किए हैं, टारगेट किए हैं कस्टमर, उनको जो हमने कम्युनिकेट भी करता है, डिलीवर करता है वो वैल्यू जो कि हमने उनसे वादा किया था। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। देखें एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कस्टमर के साथ क्या करते हैं, एक प्रॉफिटेबल जो है रिलेशनशिप बिल्ड भी करते हैं, और फिर उनको किस तरह से बिल्ड करते हैं, बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। परसीव्ड जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखें कस्टमर परसीव वैल्यू क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट। एक कस्टमर को वैल्यू क्या मिली और उसने उसके अगेंस्ट कॉस्ट क्या पे की। देखें अगर कस्टमर ने कॉस्ट कम पे की, उसको वैल्यू ज़्यादा मिली है, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। कस्टमर हमेशा उसी चीज़ को जो है वो प्रेफर करता है जिसमें उसे लगे कि मेरी जो कॉस्ट है वो या तो कम है जो वैल्यू मिल रही है उससे, और या फिर जो कॉस्ट है वो वैल्यू के बराबर है, तो कस्टमर जो है उस चीज़ को परचेज़ करने पर रजामंद हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तभी होगी जब हमने उसका जो एक्सपेक्टेशन सेट की होगी कस्टमर की, वो प्रोडक्ट जो हमारी है उस एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर गई है, कि प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाती है, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है।
देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कस्टमर डिलाइट। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, परफॉर्मेंस कम है, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस बराबर हो जाते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर आपके जो एक्सपेक्टेशन है से बढ़कर परफॉर्मेंस मिलती है कस्टमर को, तो कस्टमर डिलाइट हो जाएगा। ये कस्टमर डिलाइटेड मेन कॉन्सेप्ट हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी, कि इस कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स को नो कर लें, उसकी नीड्स और वांट्स को समझ लें अपनी टारगेट मार्केट की, और फिर उसके मुताबिक जो है उसकी कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको हम क्या करें, पूरा करें। उसको जो है वो हम अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स जो है प्रोवाइड करें ताकि वो सेटिस्फाई हो सके, उसकी जो नीड्स और वांट्स हैं, डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें। इसको बनेगी। शेयर ऑफ कस्टमर क्या है, इज़ द पोर्शन ऑफ द कस्टमर्स परचेजिंग, यानी कि कस्टमर की परचेजिंग का वो पोर्शन दैट अ कंपनी गेट्स इन दी प्रोडक्ट कैटेगरीज, जो कि कंपनी गेट करती है प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर, यानी कि वो कस्टमर का जो शेयर है, जो कि वो हिस्सा है जो कि कस्टमर परचेज करता है। मार्केट क्या है, देखिए मार्केट में 2 चीज़ें हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो एक्चुअल बायर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो मिलकर एक मार्केट बनती है। एक्चुअल बायर से मुराद क्या है, जो एक्चुअल में अभी मार्केट से वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, और पोटेंशियल बायर वो बायर्स हैं जो कि मुस्तकबिल में इस मार्केट का कस्टमर बन सकता है, यानी कि अभी तो वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे लेकिन मुस्तकबिल। बिल्डिंग कस्टमर इक्विटी कैसे बिल्ड की जाएगी, देखें बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर इन्वॉल्विंग ट्रीटिंग कस्टमर्स एज एसेट्स, यानी कि हम कस्टमर्स को एसेट ट्रीट करेंगे, उनके साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और हर कस्टमर को रिक्वायर होगा डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट हर एक के लिए। अब इसके MCQs की तरफ चलते हैं। द सेलिंग कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेजर एलिमेंट्स, 4 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, और नंबर 4 है प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास फैक्ट्री हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, सेलिंग एंड प्रमोशन जो है वो आप करें, और सेल्स वॉल्यूम हासिल, यानी कि प्रॉफिट किससे हासिल करना है आपने, सेल्स वॉल्यूम के थ्रू। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के मेजर जो एरियाज़ थे। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। देखिए जो मार्केटिंग है उसमें हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और उनके साथ बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, तो इसमें आंसर वैल्यू एंड रिलेशनशिप होगा। इसके बाद है हैनीज एंड मोरिट्स हैज़ become one of the world's leading clothing retailers by focusing on do it yourself activity, DIY इसको कहते हैं, do it yourself activity। ये आंसर फॉल्स है, इसने ये स्ट्रेटजी जो है इस्तेमाल नहीं की। कंपनी कैन क्लासीफाई कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद द, ये बिल्कुल सही बात है कि कस्टमर जो है वो अपने कस्टमर्स, जो कंपनी अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करती है उनके पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, फिर उनके साथ उसी तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करती है। The 5 alternative concepts under which organization design and carry out their marketing strategies consist of which of the following, ये हमने अभी पढ़े हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट डज द टर्म NPV आप जानते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, ये इसके साथ शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, देखें कस्टमर नीड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स वॉल्यूम ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग